अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जमीयतुल उलमा हिंद ने वक्फ तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। जमीयतुल उलमा हिंद के सरबराह मौलाना सैयद अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा, वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हमारा मजहबी फरीज़ा है। रीपटिशन में मरकज़ी हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने के लिए अबूरी हुक्म की भी दरख्वास्त की गई है। आइन की बालादस्ती, सेक्युलरिज्म, जमहूरियत और वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून के आखिरी ख़तरे तक कानूनी और जमहूरी जद्दोजहद जारी रहेगी। आइए मुकम्मल बयान सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस चीज़ को समझना चाहिए कि वक्फ ज़मीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मज़हब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मज़हब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियाँ बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सब को रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मज़हब का मसला है, हम अपने मज़हब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आएँ जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्ज़ा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करेंगे। हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए। नाम जमीयत उलमा हिंद इसको इस हैसियत से देखती है, लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं, हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है। और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है और ख़ास तरीके पर कांग्रेस ने, जिसने दर हकीकत इस दस्तूर को बनाने के अंदर बुनियादी किरदार हमारे साथ मिलकर बनाया है। इसलिए हम खुश हैं और हम ये समझते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, आज जो पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, कल को अगर इक़्तिदार के अंदर वो पार्टियां आएंगी तो आज जो सूरत हाल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर वो आएंगे और हमें हमारा हक देंगे। मैं इस बात के साथ अपनी इस बात को आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम किसी भी मसले के अंदर सड़कों के ऊपर नहीं आते और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हम कोर्ट में जाते रहे हैं, आसाम के मसले के अंदर कोर्ट में गए हैं, खुद जो मुल्की मसाइल हैं इनके अंदर गए हैं और हमें अल्लाह के फजल व करम से सुप्रीम कोर्ट से पूरे हुकूक मिले हैं। हम इस अपने नज़रिए के साथ आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि अल्लाह अगर चाहेगा तो इंशाअल्लाह हम यहाँ जीतेंगे, इसलिए कि दस्तूर के अल्फाज बिल्कुल खुले हुए हैं। हम
اس دستور کے ساتھ آئیں گے، ان دفعات کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم عوام سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا بالکل ابتدا کے اندر کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، الحمدللہ آج ہم کورٹ میں چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اکائیوں سے صوبوں کے اندر کہیں کہ وہ اپنے اپنے صوبے کے ہائی کورٹ کے اندر بھی جائیں، ہم سپریم کورٹ کے اندر پہنچے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں ہمارے مذہب کو حفاظت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔